अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज तक हमने पढ़ा ईमान के बाब। तो ईमान के बारे में हमने पढ़ा कि ईमान लाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, हमारा मुसलमान होना ज़रूरी है, हमारे पास इल्म होना ज़रूरी है और इल्म किस नौइयत का होना चाहिए। तो आज हम पढ़ रहे हैं नबूत। ठीक है, नबूत के बारे में जो पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे वो आप नोट कर लीजिए। मेरी कोशिश होगी कि बहुत आहिस्ता पढ़ा जाए ताकि आपकी समझ में आ जाए और आप नोट्स बना सकें। एक खुदा की अताअत के लिए खुदा की ज़ात, सफ़ात और इसके पसंदीदा तरीके और आखिरत की जज़ा और सज़ा के मुतल्लक़ सही इल्म की ज़रूरत है, और ये ऐसा इल्म होना चाहिए जिस पर हमें कामिल यकीन हो। दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतने सख्त इम्तिहान में नहीं डाल दिया कि वो खुद अपनी कोशिश से इल्म हासिल कर ले, बल्कि इसने तमाम इंसानों में से अपने कुछ नेक बंदे यानी पैगम्बरों को वही के ज़रिए से ये इल्म अता किया और इनको हुक्म दिया कि दूसरे बंदों तक इस इल्म को पहुँचा दें। तीसरा ये कि आम इंसानों पर अब सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है, आम इंसानों पर यानी कि मेरे और आप पर सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि वो खुदा के सच्चे पैगम्बरों को पहचाने। तो अब तो हमें पता है कि सच्चे पैगम्बरों को हमने पहचाना, और जब इनको मालूम हो जाए कि फ़लाँ शख्स हकीकत में खुदा का सच्चा पैगम्बर है, तो उसका फ़र्ज़ है कि जो कुछ वो तालीम दे इस पर ईमान लाए और जो कुछ वो हुक्म दे इसको तस्लीम करें और जिस तरीके पर वो चले इसकी पैरवी करें। अब सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि पैगम्बर की हकीकत क्या है और पैगम्बरों को पहचानने की कैसे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैगम्बरों की हकीकत। हम देखते हैं कि दुनिया में इंसान को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है अल्लाह ने सबका इंतज़ाम खुद कर लिया है। बच्चा जब पैदा होता है तो देखिए कितना सामान लेके दुनिया में भेजा जाता है। देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान, सूंघने और सांस लेने के लिए नाक, महसूस करने के लिए सारे जिस्म की खाल, चलने के लिए पाँव, काम करने के लिए हाथ, सोचने के लिए दिमाग। ऐसी ही बेशुमार चीज़ें हैं जो पहले से इसके सब ज़रूरियात का लिहाज करके इसके छोटे से जिस्म में लपेट कर रख दी जाती हैं। फिर जब दुनिया में कदम रखता है तो ज़िंदगी बसर करने के लिए उसे सामान मुहैया हो जाता है जिसका हम शुमार भी नहीं कर सकते। हवा, रोशनी, हरारत, पानी, ज़मीन, माँ के सीने में से दूध, माँ और बाप, अजीज़ों की मोहब्बत और शफकत जिससे इसको पाला पोसा जाता है। फिर जितना जितना वो बढ़ता जाता है इसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हर किस्म का सामान इसको मिलता है, और ऐसा मालूम होता है गोया ज़मीन और आसमान की सारी कुव्वतें इसकी परवरिश और खिदमत के लिए काम कर रही हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ो। देखने में काम करने के लिए जितनी ताकतें की ज़रूरत होती है वो सब इंसान को दी गई है। जिस्मानी कुव्वत, अक्ल, समझ बूझ, जिस्मानी कुव्वत, अक्ल, समझ बूझ, और ऐसी ही बहुत सी काबिलियत थोड़ी बहुत हर इंसान में मौजूद है। लेकिन अल्लाह ताला ने अजीब इंतज़ाम किया कि सारी चीज़ें, सारी कुव्वतें सब इंसान को यकसा नहीं दी। यहाँ से फिर के सारी काबिलियतें सारी इंसान को यकसा नहीं दी गई। अगर ऐसा होता तो कोई किसी का मोहताज ना होता, ना कोई किसी की परवाह करता। इसलिए अल्लाह ताला ने तमाम इंसान की ज़रूरियात के लिहाज से सब सलाहियतें पैदा करके इंसान ही को दी हैं, मगर इस तरह की किसी को एक काबिलियत दी गई है तो किसी को दूसरी। देखते हैं कि बाज़ लोग जिस्मानी सेहत की कुव्वत में दूसरों से ज़्यादा आगे होते हैं। बाज़ लोग किसी ख़ास हुनर या पेशे या काबिलियत होती है उनमें जिससे दूसरे महरूम होते हैं, और बाज़ लोगों में ज़हानत, अक्ल की कुव्वत दूसरों से ज़्यादा होती है। बाज़ पैदाइशी तौर पर सिपहसालार होते हैं, बाज़ हुक्मरानी की खसूसियात लेकर आते हैं, बाज़ तकरीर ज़्यादा अच्छी तरह कर जानते हैं, बाज़ में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, बाज़ रियाजी के माहिर दान होते हैं। हत्ता कि इस फ़न की बड़ी बड़ी पोचीदा सवाल इस तरह हल कर लेते हैं कि दूसरों के ज़हन तक भी नहीं पहुँच सकते। एक शख्स ऐसा होता है जो अजीब चीज़ें ईजाद करता है और उसके ईजाद को देख कर दुनिया दंग रह जाती है, और एक शख्स ऐसा बेनज़ीर दिमाग लेकर आता है कि कानून की चौंके बरसों गौर करने से दूसरों की समझ में नहीं आती, इसकी खुद नुक्ता नज़र इन तक पहुँच जाती है। ये खुदा की दीन है। कोई शख्स अपने अंदर ये काबिलियतें खुद पैदा लेकर नहीं हुआ, ना तालीम और तरबियत से ये चीज़ें मिलती हैं। दरअसल ये पैदाइशी सलाहियतें हैं जो खुदा अपनी हिकमत से जिसको चाहता है अता करता है। खुदा की इस बख्शिश पर भी गौर करें तो हमें मालूम होगा कि इंसानी तमद्दन के लिए इन सलाहियतों की ज़रूरत होती है और ज़्यादा इंसान में पैदा की जाती हैं, और जिनकी ज़रूरत जिस कदर कम होती है वो इसी कदर कम आदमियों में पैदा की जाती हैं। सिपाही बहुत पैदा होते हैं, किसान बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह दूसरे कामों के लिए
آدمی کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، مگر علمی اور دماغی قابلیتیں رکھنے والے اور سیاست سپہ سالار صلاحیتیں رکھنے والے بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ پھر وہ لوگ وہ بھی ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں اور کسی خاص فن میں غیر معمولی صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے کارنامے صدیوں کے لیے انسانوں کو اپنے جیسے ماہر فن کی ضرورت سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ آپ سوچنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں انسانی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے صرف یہی ضرورت نہیں ہے کہ انسان میں انجینئر، ریاضی دان، سائنسدان، سیاستدان اور مختلف پیشے رکھنے والے لوگ ہی پیدا ہوں۔ ان سب سے بڑھ کر ایک ضرورت یہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی انسان خدا کا راستہ بتائے۔ دوسرے لوگ تو صرف یہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کے لیے کیا ہے اور اس کو کس کس طرح بڑھتا جائے، مگر کوئی یہ بھی بتانے والا تو ہونا چاہیے کہ انسان خود کس کے لیے ہے۔ انسان کو دنیا میں سب سامان کس نے دیا؟ انسان کس لیے ہے؟ انسان کو دنیا میں یہ سب سامان کس نے دیا اور اس طرح دینے والے کی مرضی کیا ہے تاکہ انسان اس کے مطابق زندگی بسر کر کے یقینی اور کامیابی حاصل کر سکے۔ یہ انسان کی اصلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے، اور عقل یہ ماننے سے انکار کرتی ہے کہ جس خدا نے ہماری چھوٹی سے چھوٹی ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام کیا، اس نے ایسی اہم ضروریات کو پورا کرنے سے غفلت برتی ہوگی؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدا نے جس طرح ایک ایک ہنر اور ایک ایک علم فن کی قابلیت رکھنے والے انسان پیدا کیے، اسی طرح ایک ایسے انسان بھی پیدا کیے ہیں جن میں خود خدا کی پہچان کی اصل صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اس نے دین کو، اخلاق شریعت کا علم اپنے پاس سے عطا کیا ہے اور ان کو اس خدمت پر مقرر کر دیا ہے کہ لوگوں کو ان چیزوں کی تعلیم دیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہماری زبان میں پیغمبر یا رسول کہا جاتا ہے۔